हेलो दोस्तों तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या महाभारत के कर्ण से श्री कृष्ण प्रेम करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है दानवीर कर्ण की। दोस्तों, महाभारत में कर्ण और श्री कृष्ण दो विपरीत पक्षों में से थे, लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण के मन में कर्ण के प्रति गहरा सम्मान और स्नेह था। दोस्तों, जब महाभारत शुरू होने वाला था तब श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास गए। उन्होंने कर्ण को उसकी जन्म गाथा बताई कि वह वास्तव में कौंतेय है, कुंती बुआ का ज्येष्ठ पुत्र है और पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया कि वह सूत पुत्र नहीं बल्कि सूर्य और कौंतेय पुत्र है। दोस्तों, और श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कौंतेय पुत्र हो, इसलिए अधर्म का साथ छोड़ दो और अपने भाइयों के साथ, पांडवों के साथ युद्ध भूमि में एक साथ आ जाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण चाहते थे कि कर्ण अधर्म का साथ छोड़कर धर्म के पक्ष में आ जाए। उन्होंने उसे हस्तिनापुर का राजा बनने तक का प्रस्ताव भी दिया कर्ण को। दोस्तों, लेकिन कर्ण ने कहा कि मैं जानता हूँ श्री कृष्ण, मैं जानता हूँ कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा क्यों कर्ण? तब दोस्तों, कर्ण ने कहा कि हे वासुदेव, दुर्योधन ने मुझे तब सम्मान दिया था जब पूरी दुनिया मेरा अपमान कर रही थी। दोस्तों, कर्ण की यह मित्रता और वचन पालन देखकर श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। कर्ण ने कहा कि हे वासुदेव, मुझे पता है कि पांडवों के साथ सत्य है और दुर्योधन अधर्म से लड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपने प्रिय मित्र दुर्योधन का साथ जीते जी तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी तब दुर्योधन ने ही मुझे अंग देश का राजा चयनित किया था। वे जानते थे, श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण महान दानी, वीर और सत्यनिष्ठ योद्धा है। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने जोर जबरदस्ती नहीं की और वहाँ से चले गए। और जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और कर्ण का सामना भी हुआ, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी युद्ध भूमि में कर्ण का अपमान नहीं किया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने जब युद्ध भूमि में जो दानवीर कर्ण थे वो वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ खड़े होकर कर्ण की प्रशंसा ही की और कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पे किया, क्योंकि कर्ण बहुत ज़्यादा दानवीर थे और अपनी बात पे सच्चे थे। दोस्तों, महान दानवीर कर्ण बहुत ज़्यादा दानवीर थे और दुर्योधन के प्रति वफादारी की उन्होंने जो मिसाल पेश की वो शायद ही कोई दूसरा कर सकता है। दोस्तों, कर्ण को पता था कि दुर्योधन के साथ मिलने से मृत्यु निश्चित है, फिर भी कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के साथ गद्दारी नहीं की। और वास्तव में दोस्तों, मित्रता होनी भी ऐसी ही चाहिए। मित्रता में ना तो कोई लालच होना चाहिए और ना ही दगाबाजी होनी चाहिए। मित्रता में कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी मित्रता आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, कर्ण ने
निष्पक्ष भाव से दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता निभाई। और ये कर्ण की सबसे ज़्यादा वफादारी है दोस्तों महाभारत में। और कर्ण तो दानवीर थे ही, उन्होंने अपने कवच और कुंडल, यहाँ तक कि अपने कवच और कुंडल भी देवराज इंद्र को दान में दे दिए। उनको पता था कि कवच और कुंडल के बिना वो निहत्थे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिव्य कवच और कुंडल जो सूर्य देव के द्वारा उनको जन्म से मिले थे वो भी उन्होंने फाड़कर देवराज इंद्र को समर्पित कर दिए। दोस्तों दानवीर कर्ण मित्रता की वो मिसाल थी, उनके जैसी मित्रता ना तो आज तक कभी हुई। एक दानवीर कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, और सबसे बड़ी मित्रता तो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की थी। ये तो आपने कहानी पढ़ी ही होगी। दोस्तों मित्रता में ना तो कोई लालच होता है और ना ही कोई दगाबाजी होती है, ना ही कोई झूठ फरेब होता है, ना ही चालाकियाँ होती हैं। तभी मित्रता आगे बढ़ती है, अन्यथा नहीं। तो ये था दोस्तों दानवीर कर्ण के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आशा करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।